नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की 90 विधान सीटों की। आज की जो पोजीशन है, आज की जो सिचुएशन है, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीट लेने में सक्षम रहेगी। बात करते हैं 90 सीट की। तो सबसे पहले हम पंचकुला से बात करते हैं। पंचकुला में दो विधानसभा सीटें हैं, पंचकुला और कालका। एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और एक सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। ये पंचकुला का गणित बता रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में 4 विधानसभा सीटें हैं, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना। इनमें से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है अपनी बढ़त बनाए लग रही है। एक सीट पे कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंबाला 3 सीट बीजेपी को दे रहा है और एक सीट कांग्रेस को दे रहा है। आईएनएलडी, अदर, आप और जेजेपी यहाँ खाता नहीं खोल पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में भी 4 सीटें हैं, यमुनानगर, साढौरा, जगाधरी और रादौर। यहाँ एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और एक सीट आईएनएलडी के खाते में जा रही है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पहवा। इसमें से एक सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीट कांग्रेस को और एक अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार यहाँ तक 14 विधानसभा का जो है निरीक्षण हो जाता है। भाजपा के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में भी 6, आईएनएलडी के खाते में 1 और एक अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कैथल में भी 4 सीटें आती हैं, कैथल, गुल्ला, कलायत और पुंडरी। एक सीट यहाँ बीजेपी के खाते में जा रही है, 3 सीट जो हैं कांग्रेस के खाते में जा रही हैं कैथल से। करनाल में नीलोखेड़ी, घरौंदा, असंध और इंद्री सीटें आती हैं, 5 सीटें आती हैं। 3 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं और इस प्रकार 23 सीटों का यहाँ पर निरीक्षण हो जाता है। भाजपा 10 पर, कांग्रेस 11 पर और आईएनएलडी 1 पर और अदर्स के खाते में भी 1 सीट होती है। पानीपत में भी 4 सीटें हैं, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, समालखा और इसराना। 2 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें जो हैं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सोनीपत में 6 सीटें आती हैं, सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, बड़ौदा और गोहाना। यहाँ से एक सीट बीजेपी की तरफ जा रही है, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक सीट अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार यहाँ तक 33 सीटें हो जाती हैं, जिनमें से अगर हम देखें भाजपा 13, कांग्रेस 17, आईएनएलडी 1 और अदर के खाते में 2 सीट जा रही हैं। रोहतक में 4 सीटें आती हैं और यदि मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, यदि आप अभी तक बने हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहतक में 4 सीटें हैं, रोहतक, कलोई, कलानौर और महम। 4 की 4 सीटें यहाँ कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, किसी और को यहाँ कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। झज्जर में भी 4 सीटें आती हैं, झज्जर, बहादुरगढ़, बादली और बेरी। यहाँ भी 4 की 4 सीटें कांग्रेस की तरफ अपना रुझान बनाए हुए हैं, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 41 सीट का निरीक्षण यहाँ हो जाता है, भाजपा के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 25, आईएनएलडी 1 और अदर के खाते में 2 सीटों इस प्रकार जा रही हैं। झज्जर के बाद यदि हम बात करें दादरी में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों कांग्रेस की तरफ रुझान बनाए हुए हैं, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, या किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप कर रही है। भिवानी में 4 सीटें हैं, लोहारू, भिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा, जिसमें से 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 1 आईएनएलडी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर टोटल 47 सीटें हो जाती हैं। जींद में 5 सीटें हैं, 5 जो सीटें हैं उनमें जींद, जुलाना,
जुलाना जो है मोस्ट हॉट सीट बनी हुई है विनेश फोगाट के कारण। उचाना कला, सफीदो और नरवाना, जिनमें बीजेपी को कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, आईएनएलडी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 52 सीटों का निरीक्षण हो जाता है। 15 भाजपा, कांग्रेस 31, आईएनएलडी 3 और अदर के खाते में 3 सीटें बन रही हैं। उसके बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। इसमें यदि हम देखें तो 1 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। टोहाना के बाद आता है सिरसा। सिरसा में भी 5 सीटें हैं। सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालावली और डबवाली। यहाँ भी कांग्रेस के खाते में 2, आईएनएलडी के खाते में 2 और 1 अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ कोई सीट उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तक 60 सीटों का निरीक्षण हो जाता है, जिसमें भाजपा 16 पर, कांग्रेस 35 पर, आईएनएलडी 5 पर और अदर्स के खाते में 4 सीटें जो है बनी हुई दिखाई दे रही हैं। हिसार। हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हिसार, बरवाड़ा, नलवा, आदमपुर, हांसी, उकलाना और नारनौंद शामिल हैं। इनमें से 2 बीजेपी की तरफ जा रही हैं, 3 कांग्रेस, आईएनएलडी 1 और 1 अदर के खाते में जा रही है। 67 सीटें यहाँ तक हो जाती हैं। महेंद्रगढ़ में भी 4 सीटें हैं। महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल, चौधरी 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं यहाँ से और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। आज के हालात ऐसे बयां हो रहे हैं। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं। रेवाड़ी, बावल और कोसली। बीजेपी 1, कांग्रेस 2, 3 सीटें इस प्रकार कंप्लीट हो जाती हैं। इस प्रकार खाते में जा रही हैं। गुड़गांव या गुरुग्राम आप कह सकते हैं, 4 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ से 3 सीटें ले जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 78 सीटें हो जाती हैं टोटल यहाँ तक। भाजपा 24 पर, कांग्रेस 43 पर, आईएनएलडी 6 पर और अदर यहाँ पर 5 पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मेवात में 3 सीटें हैं। 3 की 3 सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पलवल में 3 सीटें हैं। 3 सीटें जो हैं पलवल, हथीन और होडल, 1 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं। फरीदाबाद, पृथला, बड़खल, टिगांव और बल्लभगढ़। इसमें से 3 बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 2 पर बाजी मार रही है और 1 सीट जो है अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार 90 की 90 सीट यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। और यदि हम लास्ट टैली देखें तो भाजपा 28, कांग्रेस 50, आईएनएलडी 6 और अदर, जिनमें आप निर्दलीय कह सकते हैं, 6 कैंडिडेट उनकी सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार हरियाणा की विधानसभा का ये तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार यहाँ हम ये भी देख सकते हैं, आप और जेजेपी यहाँ कोई सीट निकालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक छोटा सा आइडिया था, अनुमान था। इधर उधर से डाटा जो है कलेक्ट करके आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपकी अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या राय बन रही है, क्या आपको सही लगता है या नहीं लगता है, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।